आज एक बार फिर से धमाका होने वाला है, ज़बरदस्त अमेजिंग टॉपिक है। अगेन हम कैलेंडर की बात करेंगे, लेकिन अब की बार 1 ईयर कैलेंडर की बात नहीं करेंगे, ना ही अब की बार 20 ईयर्स के कैलेंडर की बात करेंगे, ना ही 100 ईयर्स की बात करेंगे। अब की बार बात करेंगे 200 ईयर्स, 200 साल का कैलेंडर, क्योंकि इसके बियॉन्ड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगर आपको 200 ईयर्स का कैलेंडर आ गया तो किसी भी एग्जाम में कैलेंडर का क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और दुनिया की सबसे अमेजिंग टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कैलेंडर बनाया है दोस्तों, और कैलेंडर पे मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप गूगल पे जाएंगे कि अनलिमिटेड ईयर्स का कैलेंडर किसने बनाया है, तो वहाँ पे मेरा नाम आता है। जीके की काफ़ी सारी बुक्स है, हरियाणा के सिलेबस में भी है, बहुत सारी ऐसी बुक हैं जिसमें मेरा नाम आता है कि हु इन्वेंटेड अनलिमिटेड ईयर्स कैलेंडर। ना केवल मैंने कैलेंडर बनाया है, बल्कि मेरे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भी कैलेंडर याद है। और आज आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी अच्छे से, अगर आपने प्रैक्टिस की तो 200 ईयर्स का कैलेंडर आपका भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो एक बार जल्द हल्का सा रिव्यू करते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप थे जो कैलेंडर पे हमें उठाने होते हैं। देखिए, अगर कोई भी डेट है तो उसमें 3 चीज़ें होती है, अगर हम 20 ईयर्स के कैलेंडर की बात करें। लेकिन जब हम 100 ईयर्स पे आते हैं तो वो देयर 4 थिंग्स। पहले हम बात करते हैं 20 ईयर्स की, तो उसमें था सबसे पहले डेट के बाद मंथ के बाद ईयर। तो डेट जो होती है, डेट का कोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेज होते हैं 7, बस हमें उसको 7 से डिवाइड करना होता है। और डिवीजन जब करते हैं तो बस सिर्फ इस बात का याद रखते हैं कि जो लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारा कोड होता है। स्टार्टिंग की जो डेट्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होती 7 से, इसलिए ये एज इट इज कोड है। अगर डेट आती है 1 तो उसको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 का कोड 1 है। अगर डेट आती है 5 तो उसको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका कोड 5 है। उसके बाद हमने बात की थी मंथ्स के बारे में। 12 मंथ्स होते हैं तो 12 कोड्स भी होते हैं। और हमने देखा था कि जैन का कोड 1 क्यों आया था, क्योंकि जैन फर्स्ट मंथ था। वो लिंक बना के हमने उसको मेमोराइज किया था। इस कोर्स में मैं इतना पक्का कर दूंगा आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार मेरे साथ रिकॉल कीजिए, जैन फर्स्ट मंथ कोड क्या था, 1। फेब लीप ईयर कोड क्या था, 4। मार्च किसका नेबर था, फेब का, और ये दोनों क्या थे, बेस्ट फ्रेंड। फेब का कोड 4 है तो मार्च का कोड क्या हुआ, 4। अप्रैल फूल किसको बनाया था आपने, हीरो को 0 बना दिया था, अप्रैल कोड क्या हुआ, 0। मई मी एंड यू हाउ मेनी, 2। जून से वो रेडिकुलस सी हमने एक इमेज बनाई थी, जून से हमने बनाया था जुए। जब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा तब तक याद नहीं होगा, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा रेडिकुलसपन उसमें डाल दिया था। जून से जुए, और जुए कितने निकली थी, 5, तो जून का कोड क्या बना था, 5। जुलाई की हमने बात की थी, सिर्फ और सिर्फ उसको मेमोराइज करने के लिए हमने उसकी स्पेलिंग चेंज की थी। JULY को बना दिया था ZOOLY। वो सिर्फ मेमोराइज करने के लिए हमने बनाया था, उसका लॉजिक नहीं है कोई, वो सिर्फ इमेजिनेशन बेस है, ताकि आपको याद रहे, और आपको याद होगा भी, क्योंकि हमने उसको क्या किया, उसको थोड़ा सा क्रिएटिवली हमने उसको यूज किया। जुलाई के बाद हमने बात की थी अगस्त देखते ही आपको नेशनल फ्लैग याद आएगा, और नेशनल फ्लैग से आप क्या रिकॉल करोगे, 3। उसके बाद बात की थी सितंबर के 2 कोड होते हैं। एक कोड होता है S4 सितंबर, तो S4 6 हमने बना दिया था। आप कहेंगे कि S4 7 भी तो होता तो है, लेकिन 7 तक कोड होते ही नहीं। हमारे जो कोड होते हैं वो 6 तक होते हैं, इसलिए S4 सितंबर, S4 6। अगर ये वाली चीज, ये अगर आपका लिंक याद नहीं रहता तो एक लिंक और हमने बनाया था सितंबर का, जैसे सेप्ट से साउंड जो निकलते हैं 666। तो दोनों में से जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उसको यूज कीजिए। उसके बाद हमने बात की थी अक्टूबर की। अक्टूबर में ONE1, O फॉर अक्टूबर, O स्टैंड फॉर अक्टूबर, तो O फॉर 1 भी तो होता है। और इसमें एक चीज और भी देखिए, अक्टूबर OCT, अगर हम टी को हम बड़ा करके देखें तो उसमें 1 की शेप आती है। तो इसका ये दूसरा लिंक है। अगर अक्टूबर, O फॉर 1 याद नहीं रहता तो अक्टूबर का टी देख ले, टी में 1 छुपा हुआ होता, हाइड होता है। अक्टूबर का कोड बनेगा 1। और नवंबर में आपने देखा था फर्स्ट लेटर जब ऊपर बार नीचे बार लगाते तो ये रोमन में बन जाता है 4। और दिसंबर की बात की थी, टोटल मंथ से 12, तो उसका हाफ हो गया 6। उसके बाद हमने बात की थी सबसे पहले 2020 की, क्योंकि वो लीप ईयर है, इसलिए लीप ईयर के 2 कोड हमने बना दिए थे। जैन और फेब की अगर हम बात करें तो वहां पे जो कोड था वो था, यस रिकॉल कीजिए, वहां पे वो कोड था 2।
और मार्च से लेकर दिसंबर तक कोड था वहाँ पे 3। उसके बाद जब आपने 1 ईयर का कैलेंडर किया तो हमने देखा 20 ईयर्स का कैलेंडर, तो वहाँ पे शॉर्टकट मैंने बना दिया, आपको कंप्लीट ईयर का मैंने कुछ कोड्स दे दिए। अगर आपने उनको मेमोराइज किया तो 20 ईयर्स का कैलेंडर आपको याद हो गया होगा। उसके बाद मैंने आपसे की जर्नल टेक्निक की बात कि मान लीजिए अगर आपको कोड याद ना भी रहे तो जर्नल टेक्निक को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जर्नल टेक्निक जब आती है तो कोई भी जो डेट होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। डेट, मंथ, फर्स्ट 2 डिजिट सेंचुरी डिजिट और लास्ट 2 डिजिट ईयर डिजिट, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो वहां पे जब जर्नल टेक्निक की बात आएगी तो जर्नल टेक्निक से भी आप ये 20 ईयर्स का कैलेंडर निकाल देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं आप प्रैक्टिस करें 20 ईयर्स की, ताकि कम से कम 20 ईयर्स का कैलेंडर तो आपको अच्छे से याद हो और उसके बाद आप उस चीज़ को रिटर्न में प्रैक्टिस करें। 2001 से लेकर 2020 तक आपको ये टेक्निक यूज नहीं करके, हालांकि कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल टेक्निक है, लेकिन जब मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक दे दी है तो ये यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके बाद हमने बात की थी सेंचुरी पे आ गए थे। मैंने कंप्लीट सेंचुरी का 1900 से 1999, जहां भी फर्स्ट 2 डिजिट आपको 19 दिखेंगे वहां पे आपको क्या लगाना है, 0। अब बात करेंगे 2000 से लेकर 2099 तक। आप इमेजिन कीजिए क्या कोड होगा, 100 ईयर्स का क्या कोड होगा। अब की बार जो कोड होगा 2000 से लेकर 2099, जो कोड होगा वो है 6। जब भी बात आई थी तो 19 पे कोड हमारा क्या था, 0। अब जहां भी 20 आपको दिखेगा, जैसे 2014, 2019, 2038, 2047, 2098, जहां भी स्टार्टिंग के 2 डिजिट आपको 20 दिखेंगे वहां पे आप 6 को यूज करेंगे। आइए अब डिटेल में ये जो 100 ईयर्स का कैलेंडर है ये वाला, इसको प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हमें लर्न हो जाएगा 200 ईयर्स का कैलेंडर। 200 जितनी प्रैक्टिस करेंगे कैलेंडर उतना अच्छा होता जाएगा। एक्सट्रीमली यूजफुल टॉपिक है, हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, इवन स्कूल के सिलेबस में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, चाहे वो स्कूल की बात करें चाहे वो एकेडमी की, इतना लंबा लंबा मेथड बताया जाता है, बच्चा वैसे ही घबरा जाता है। वैदिक मैथ्स की जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक लंबी नहीं है, चाहे वो जनरल टेक्निक की बात करें चाहे वो सिंपल टेक्निक, स्पेसिफिक टेक्निक की बात करें। स्पेसिफिक टेक्निक में तो हमारा आंसर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आ रहा है, और जनरल टेक्निक की बात करें तो आंसर 1 लाइन या 2 लाइन में आ रहा है। ये है वैदिक मैथमेटिक्स का कमाल। अब बात करते हैं 2000 से लेकर 2099, अगर कोई भी डेट आएगी तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ एग्जांपल लेके प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों ये बोर्ड में कुछ एग्जांपल हैं, डिटेल में इनको समझने की कोशिश करते हैं ताकि कैलेंडर पे अच्छे से हमारी कमांड बन सके। सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारा वो है 17 नवंबर 2023। तो यहाँ पे क्या डे होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो आपका फर्स्ट स्टेप है सेम है, सेकंड स्टेप है सेम है। ये वाले फर्स्ट 2 डिजिट आपके सेंचुरी डिजिट हैं और लास्ट 2 डिजिट आपके ईयर डिजिट हैं। जो 3 स्टेप है, स्टार्टिंग के 3 स्टेप है, वो तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो 17 है जब इसको 7 से हमने डिवाइड किया तो नीचे आप देखिएगा रिमाइंडर क्या आ रहा है। अब तक तो आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई होगी, डेट देखते ही आपका आंसर आ रहा होगा। जैसे मेरा आंसर आ रहा है 17 देखते ही मुझे 3 दिखता है। एक छोटी सी प्रैक्टिस जल्दी जल्दी से बताइए। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे 25 कोड क्या होगा 4, 29 1, 31 3, 17 3, तो जितनी स्पीड से आप बोलेंगे उतनी स्पीड से मैं डेट का डे कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने उस पर प्रैक्टिस की है। तो आप भी ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा। 17 दिखते ही मुझे यहाँ पे 3 मैं रिकॉल कर सकता हूं, प्लस नवंबर से वो बार, ये आपको याद आ रहा होगा कि ऊपर बार नीचे बार, रोमन में क्या बन गया है 4। अब यहाँ पे 20 है, तो 2000 से लेकर 2099 आपको कौन सा कोड याद रखना है, यहां पे रखना है 6 + 6। अब लास्ट वाले जो 23 है वहां पे मैंने एक फॉर्मूला आपको सिखाया था, QAR 4 + 7। QAR, Q स्टैंड फॉर क्वोशंट, A स्टैंड फॉर एडअप करना, R स्टैंड फॉर रिमाइंडर। QAR 4 + 7 एक छोटा सा मेमोरी लिंक भी मैंने बताया था, उसको याद रखने के लिए मैं हल्का सा उसको भी रिकॉल करा देता हूं। ये जो कोर्स हमने बनाया लर्निंग के साथ रिवीजन दोनों पे बेस्ड कोर्स है। अब देखिए एक कार, वो कार से क्या रिकॉल होगा, QAR। कार के आप क्या देखेंगे, व्हील्स, यानी पहले क्या आएगा 4। जब आप उस स्टोरी को रिकॉल करेंगे तो हमेशा
4 पहले आएगा। मतलब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि 7 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, 7 से डिवाइड करें या 4 से डिवाइड करें। तो कार देखेंगे तो पहले क्या देखेंगे, व्हील्स देखेंगे, यानी कि 4, और उसके बाद 7 वंडर से 7, QAR 4 + 7। यहां पे मैं उस फॉर्मूले को लिख भी देता हूं, QAR 4 + 7 मैजिकल फॉर्मूला है, जादुई फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। अब यहां पे बात करते हैं 23 का, हमें कोड कैलकुलेट करना है 23 का। यहां पे करते आइए 23। सबसे पहले 23 जो ईयर है हमारा, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो यहां पे 20 नहीं आएगा, सिर्फ हमें क्या चाहिए, देखिए ऊपर फॉर्मूला क्या कहता है, सिर्फ हमें चाहिए क्वेश्चन चाहिए 5, ओनली 5 चाहिए। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, इस 5 को हमें एडअप करना है। किस में एडअप करना है, 23 में एडअप करना है, प्लस करना है। तो ये आ गया यहाँ पे 28। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है कि हम इसे 7 से डिवाइड करें। चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, 7 4 जा 28। तो हमारा कोड कौन सा होता है, ये वाला या ये वाला, क्वेश्चन होता है या रिमाइंडर होता है, हमारा कोड होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे 23 का जो कोड होगा वो होगा 0। अब इन सबको एडअप करेंगे हम, 6 + 4 10, 10 + 4 6 + 4 10 13। अब 13 तो डेज होते ही नहीं ना, इसलिए उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो अगेन नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा, 6। मैंने आपको बताया था कि 1 सन संडे और 4 वेडिंग वेडनेसडे। मैं बार बार 1 सन संडे और 4 वेडिंग वेडनेसडे इसलिए कहता हूं कि जैसे ही 6 आया तो क्लिक करता है एकदम। अगर 4 वेडनेसडे है तो यहां पे अगर 5 होता तो थर्सडे एकदम से रिकॉल हो जाता, और यहां पे 6 है तो क्या रिकॉल होगा, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। सैटरडे ही एक ऐसा डे होता है जिसके 2 कोड है। अगर मान लीजिए 0 आए या 7 आए, 0 आए या 7 आए तो उसका क्या बनता है, सैटरडे बनता है। मेक श्योर ये याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं 1 दिसंबर 2029। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 तो 7 से डिवाइड होता नहीं, इसलिए कोड है 1 प्लस दिसंबर कोड है यहाँ पे 6, 2 0 आगे है तो यहाँ भी 6 है, और 29 निब 29 से क्या बनेगा, यहां पे आएगा 1। अब कैलकुलेट करके देखते हैं 29 को जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 7 जा 28 यहां पे नहीं आएगा, सिर्फ हमें यहां पे 7 को प्लस करना है। जब 29 में हम 7 प्लस करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 36। अब 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 36 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा, तो नीचे जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा, 1। मैंने आपको बताया था 29 का कोड क्या होगा, 1। एक्चुअली मैं मेंटली जल्दी कैलकुलेट कर लेता हूं, जितना समझाने में जो टाइम लगा उतनी जल्दी तो मेरा आंसर आ चुका होता है। 29 यहाँ पे है 1। अब इन सबको एडअप करेंगे, 12 13 14। अब 14 को क्या करेंगे, दोबारा से 7 से डिवाइड करेंगे तो नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा, अब 0। मैंने अभी आपको बताया था कि 0 या 7 किसका कोड होता है, सैटरडे का। तो यहां पे 0 है तो कोड क्या बनेगा, यहां पे डे आएगा सैटरडे। ये देखिए आंसर आया सैटरडे। उसके बाद हम बात करेंगे 16 नवंबर 2036। 16 नवंबर 2036। तो यहां पे सबसे पहले हम 16 का कोड कैलकुलेट करेंगे। यहां पे आएगा 2 प्लस नवंबर का कोड है 4 प्लस 20 है तो कोड है 6, और 36 है तो कोड आएगा यहाँ पे 3। आइए कैलकुलेट करते हैं। 36 को सबसे पहले QAR हम पहले डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 9 जा 36, 4 9 जा। अब इसमें क्या प्लस करेंगे, हम 9 प्लस करेंगे। तो 36 में 9 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, यस 45। जब 36 में हम 9 प्लस करेंगे तो 45। अब 45 को क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 6 जा, ये लीजिए 7 6 जा 42, और नीचे कोड क्या है हमारा यहाँ पे 3। मैंने आपको बताया था 36 का कोड क्या होगा, 3। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। उसके बाद इन सबको हम एडअप करेंगे, 10 13 15 को दोबारा से 7 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आएगा 1, और 1 सन
संडे, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा संडे। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 दिसंबर 2039। अब यहाँ इस पर सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा कोड 4 प्लस दिसंबर का कोड होता है 6, आगे 2 डिजिट है 20 से लेकर 2099, यहाँ पे क्या आएगा 6, और 39 का कोड भी क्या आएगा 6। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया उस चीज़ को 39। अब देखिए यहाँ पे 12, 18 प्लस 4 22 कितना ज़्यादा हो गया एडअप होने के बाद 12, 18, 22। अब 22 तो डेज होते नहीं है ना, तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितना आएगा यहाँ पे 1, तो 1 आएगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे संडे। आंसर हमारा आया संडे। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बात 1 या 2 साल की कैलेंडर की नहीं, बात यहाँ 200 ईयर्स 200 साल की कैलेंडर की है। आज तक किसी ने भी आपको ऐसी टेक्निक डिस्कस नहीं की होगी जो हम इस कोर्स में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों कुछ ये और एग्जाम्पल है, जल्दी से अब इनका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे 1 मार्च 2044। अब इसका सॉल्यूशन करना है। आप टेक्निक अच्छे से समझ चुके हैं, आप अपना पेन पेपर उठा सकते हैं, नोटबुक उठा सकते हैं और इसकी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेट है 1 है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, 1 से लेकर 6 तक जो डेट होती हैं ये 7 से डिवाइड नहीं होती, ये एज इट इज कोड होता है। और उसके बाद मार्च जब भी कोड करें आपको रट्टा नहीं लगाना, बार बार अगर आपको कुछ याद ना भी आए तो आपको रिकॉल करने की कोशिश करने की वो लिंक क्या बनाया था, क्योंकि जो लिंक होते हैं वो ब्रेन में अच्छे से सेट हो जाते हैं। और उसके बाद जो सेंचुरी डिजिट है वो है 20 और ईयर कोड है जो हमारा ईयर डिजिट जो है वो है 44। तो यहाँ पे 1 का कोड आएगा 1, मार्च का कोड आएगा 4, 20 का कोड आएगा 6 प्लस ईयर का कोड हम कैलकुलेट करेंगे। ईयर का कोड आएगा यहाँ पे 6। देखिए कैसे आएगा, 44 को हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारा कहता है 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट लेना है 1 और 1। उसके बाद 11 को हमें ऐडअप करना है। तो जब हम 11 को ऐडअप करेंगे 44 में तो कैसे ऐडअप करेंगे, पहले 10 ऐड कर दो, उसके बाद 1 ऐड करना है, हमें ब्रेक कर करके ऐड करना। जितना ब्रेक, प्रॉब्लम को जितना सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंपल कर देंगे, उतनी ही प्रॉब्लम जल्दी सोल्व होगी। और जितना हम कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे चीज़ों को उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड बनती चली जाएंगी। यहाँ पे देखिए 44 में 10 प्लस किया 54 प्लस 1 55। उसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 ज़्यादा हो गया तो 7 7 जा 49। तो यहाँ पे जो फाइनल जो हमारा कोड आया वो आया 6। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोड आएगा 6। अब हम इनको प्लस करते हैं, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 1 17। 17 डेज नहीं होते, 7 से इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा नीचे 3 मीन्स 1 अगर संडे है, 2 मंडे होगा और 3 ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे। उसके बाद बात करते हैं 14 नवंबर 2049। अब इसका डे कैलकुलेट करते हैं। 14, 7, 14, 21, 28। ये कुछ डेट तो आपको अच्छे से याद भी हो गई होगी। जब भी 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, कोड क्या आएगा 0, क्योंकि 7 की टेबल में है। तो 14 का है यहाँ पे 0, नवंबर का कोड है 4, 20 का है 6 और 49 का कोड हम कैलकुलेट करेंगे अपने QAR मेथड से। 49 फॉर्मूला कहता है कि हम इसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और हमें क्या चाहिए, सिर्फ क्वोशिएंट चाहिए हमें। और उसके बाद 12 ही हम जो ईयर है उसमें प्लस कर देंगे। और ऐड कैसे करेंगे, पहले ऐड क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 ऐड नहीं करना, भले ही छोटा नंबर है, भले ही कितना छोटा नंबर हो, ऐड करना, ब्रेक कर करके ऐड करना। पहले 10 ऐड करेंगे 59 और उसके बाद 2 ऐड करेंगे 61। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 ज़्यादा हुआ, 7 8 जा पे जाएगा, 7 8 जा 56। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचा वो क्या बचा हमारा 5। तो 49 का कोड यहाँ पे क्या है 5। अब इन सबको आपस में प्लस करेंगे, 10 15 को दोबारा से हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 डेज से। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और 1 मीन्स संडे, छुट्टी का दिन, संडे। ओके
दोस्तों अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की 1 जन 2054। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है दोस्तों, अगर मंथ आए जैन और फेब का और लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं तो क्या होता है, लीप ईयर। अगर लीप ईयर आए यानी कि लास्ट के 2 डिजिट जब भी आए तो अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए और मंथ आए जैन फेब का, इसलिए जैसे ही मंथ आता जैन और फेब आपको अलर्ट हो जाना है। आपको ये देखना है एकदम से, जैसे ही जैन का मंथ देखा आपको लास्ट में जाके ये देखना कहीं लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर है तो जो डे आएगा आंसर क्या होगा, उससे प्रीवियस डे, उससे पहले वाला दिन। अगर वेडनेसडे आया तो आंसर आएगा ट्यूसडे, और संडे आया तो सैटरडे, फ्राइडे आया तो थर्सडे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये लीप ईयर नहीं है तो 1 का कोड आया 1 प्लस जैन का कोड आया 1, 20 जो है उसका कोड है यहां पे 6 प्लस 54 का हम कोड कैलकुलेट करेंगे। अब यहां 54 तो फॉर्मूला कहता है पहले हम इसको 4 से डिवाइड करके इसका क्वेश्चन लेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब 13 को 54 में प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे, पहले मैं 10 प्लस करूंगा, ये है 64, फिर 3 प्लस करूंगा 67, और उसके बाद जो भी आंसर आया उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 9 जा क्या होता है 63, 7 9 जा 63, तो आंसर आया 4। यहां पे जो हमारा कोड है वो क्या है, 4 है, यहां पे 4। अब देखिए 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12। अब 12 है, दोबारा से 7 से डिवाइड किया तो नीचे क्या है यहां पे 5 मीन्स आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों, थर्सडे, वीरवार। उसके बाद हम बात करते हैं 19 जून 2062। तो 19 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया होगा, यहाँ पे आएगा 5 प्लस जून का कोड जुए 5 प्लस 20 है तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे 19 होता तो कोड क्या आता है यहाँ पे 0। 62 का कोड आएगा यहाँ 0। अब कैलकुलेट कर लेना, 0 ही आएगा। अब इनको प्लस करेंगे 10 16। अब 16 तो होता नहीं, तो 16 को 7 से डिवाइड किया तो क्या बचा यहाँ पे 2 मीन्स क्या होता है दोस्तों, मंडे। ये लीजिए, तो इन क्वेश्चंस का ये आंसर रहा। और प्रैक्टिस करते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनना है कैलेंडर में। तो ये कुछ और एग्जांपल हमारे सामने हैं। 25 जुलाई 2064, 1 अक्टूबर 2069, 23 अप्रैल 2073, 29 जून 2075। अब जल्दी से हमें इनका डे कैलकुलेट करना है। अब आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो चुकी होगी। अब देखते हैं जल्दी से हम इनको करते हैं। सबसे पहले डेट है 25, उसका कोड निकालिए जल्दी से, जल्दी स्पीड से निकालना है। 25 का कोड आएगा यहाँ पे 4 प्लस जुलाई की स्पेलिंग चेंज की थी हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। 20 है तो कोड आएगा 6, और 64 कोड कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। 64 देखिए, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब क्या प्लस करेंगे इसमें, 16 प्लस करेंगे। 16 कैसे प्लस करेंगे बताइए, पहले हम 10 प्लस करेंगे 74, और 74 में उसके बाद क्या प्लस करेंगे 6 यानी कि 80। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, 64 में जब 16 प्लस करेंगे तो डायरेक्ट 16 प्लस नहीं करना है, 10 प्लस करना है 74, उसके बाद 6 प्लस करना है। यहां हो गया 80। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 1 जा 7, यहां पे आया 1 0, 7 1 जा 7, नीचे आया 3। हमारा जो कोड आया 64 का वो कोड है 3। अब हम इनको प्लस करेंगे, ये है 10 3 13, फाइनल जो कोड आएगा वो 6, और आंसर आएगा हमारा फ्राइडे दोस्तों, ये लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं 1 अक्टूबर 2069। 1 का कोड है 1, अक्टूबर का कोड भी है 1, और प्लस 20 का कोड है 6 प्लस 69 का कोड हम कैलकुलेट करते हैं। 69 पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, यहां पे है 229, 4 7 जा 28।
अब इसमें 17 प्लस करना है, बताइए 17। आपकी मेंटल एडिशन की हम साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैलेंडर में मेंटल एडिशन की प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि अब देखिए 69 में 17 प्लस करना है। अब 17 प्लस करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब भी हम राउंड फिगर बना के ऐड करते हैं, अब 69 में 17 प्लस कीजिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 10 प्लस कीजिए बिल्कुल आसानी से आप कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, राउंड फिगर प्लस करेंगे। राउंड फिगर क्या होता है, 10, 20, 30, 40, जिसके एंड में 0 आता है वो होता है राउंड फिगर। तो 69 में 10 प्लस किया 79। अब 79 में क्या प्लस करना है, 7। 79 में 7 प्लस करना इजी है, तो ये होगा 86। यहाँ पे है 86। अब 86 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ पे है 1, 16, 7 2 जा 14 और लास्ट में आया 2। 69 का जो कोड होगा वो होगा हमारा 2। ये देखिए 6 + 2 8 9 10 10, लास्ट में आया 3, तो आंसर आएगा ट्यूसडे। अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, 23 अप्रैल 2073। तो यहां पे कोड है 2, अप्रैल का कोड हुआ 0, 20 का कोड हुआ 6, 73 0। जब आप कैलकुलेट करेंगे यहां पे आएगा 0। अब मैं डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं, तो यहां 2 + 6 8 डेज होते नहीं, 7 से डिवाइड किया 1 आया, तो यहां पे आएगा आंसर हमारा संडे। 1 कभी भी मंडे नहीं होता, बच्चे गलती करते हैं, जैसे ही 1 आता है वो स्टार्टिंग करते हैं मंडे से, 1 मंडे नहीं होता। इसलिए मैंने वो लिंक कराया था कि जैसे ही 1 दिखे तो सन दिखे, और 1 से सन याद आएगा तो याद आएगा संडे, तो यहाँ पे है संडे। अब बात करते हैं 29 जून 2075। तो यहाँ पे 1 आएगा, जून का कोड हुआ 5, 20 का कोड हुआ 6, 75 को जब हम कोड निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 2। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 14 को जब दोबारा से 7 से डिवाइड करेंगे नीचे रिमाइंडर आएगा 0, और 0 आए या 7 आए आंसर होता है आपका सैटरडे। ये लीजिए, इस तरीके से आपको काफी सारी प्रैक्टिस करनी है कैलेंडर के टॉपिक। दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेके हम कैलेंडर को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब देखिए, जैसे हमारे सामने फर्स्ट एग्जाम्पल है, अब यहां पे 84 है, 84 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में करना क्या होता है, लीप ईयर अगर आए और मंथ आए जैन फेब का, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लीप ईयर आए मार्च से दिसंबर तक का कोई मंथ है, तो जो डे आएगा वही डे सेम रहेगा। अगेन आई रिपीट, भले ही लीप ईयर हो, लेकिन मंथ है मार्च से लेकर दिसंबर तक, तो कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज आएगा। बट अगर लीप ईयर है और मंथ आ गया जैन या फेब का, तो जो डे आएगा उससे प्रीवियस डे आंसर होगा। यहां पे देखिए करते हैं, तो 1 का कोड हुआ 1, फेब का कोड होता है 4, 20 का कोड है 6, और 84 का मैं डायरेक्ट अब कोड निकाल रहा हूं, वो होता है 0। यहां पे देखिए, तो यहां पे क्या करना है, 6 + 4 10 और 1 11। तो 11 आया, तो 11 को 7 से डिवाइड किया 4 आंसर तो वेनसडे आ रहा है, बट यहां लीप ईयर है और फेब का मंथ है, तो आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। वेनसडे नहीं आएगा, यहां आएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अप्रैल 2093। तो यहां पे कोड 5 प्लस अप्रैल का होता है 0 + 26 + 93 4। 93 का कोड आएगा 4। अब इनको प्लस करेंगे 10 15, तो 15 में लास्ट में आएगा 1 से बनेगा हमारा संडे। 24 मार्च 2077। तो यहां पे कोड आएगा 3 प्लस मार्च का होता है 4 + 20 का 6 + 77 को कैलकुलेट करते हैं, 77 का QAR मेथड 4 + 7 यानी आएगा 5। अब देखिए यहां पे 10 15 + 3 18 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे आएगा 4। तो कंप्लीट जो आंसर होगा हमारा फाइनल आंसर वो होगा वेडनेसडे। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 12 जैन 2048। यहां देखिए, अब यहां पे भी लीप ईयर है, 48 लीप ईयर है, और मंथ कौन सा है, जैन का है। तो 12 का कोड आया यहां पे 5 प्लस जैन आया 1 + 20 का 6 और 48 का अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4। जब हम इनको प्लस करेंगे 6 + 4 10 11 + 5 16 को 7 से डिवाइड करेंगे नीचे आएगा 2
2 मीन्स मंडे, बट आंसर आएगा संडे, क्योंकि लीप ईयर है और जैन का महीना है, तो यहां पे क्या आएगा, संडे। संडे दोस्तों। अब उसके बाद बात करेंगे 1 मई 2029। 1 + 2 + 6 + 1, इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन की। 7 9 10 = 3 मीन्स ट्यूसडे। लास्ट एग्जाम्पल, 1 + 0 + 6 + 5, 6 + 5 11 + 1 12, 7 से डिवाइड किया 5, आंसर है हमारा थर्सडे। तो इस तरीके से हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है, प्रैक्टिस की है। मैंने आपको 2020 जो हमारा करंट ईयर चल रहा है वो अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया। उसके बाद हमने 20 ईयर्स का भी अच्छे से प्रैक्टिस किया। उसके बाद हमने 100 ईयर्स पे प्रैक्टिस की और फाइनली हमने 200 साल की कैलेंडर पे प्रैक्टिस की है। अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही ये टॉपिक आपका अच्छा होता जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, काफी यूजफुल टॉपिक है। लाइफ टाइम डेली रूटीन में इसका यूज होता है, कंपटीशन एग्जाम में इसका यूज होता है, स्कूल लाइफ में इसका यूज होता है। टीचर्स है तो आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाइए, पेरेंट्स है आप अपने बच्चों को सिखाइए। सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।